क्या होता है जब कोई पर्सन बहुत लंबे टाइम तक सेक्स नहीं करता? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक अगर उसने सेक्स नहीं किया है, तो उसके बॉडी में, उसके माइंड में, उसके बॉडी के हार्मोन लेवल में क्या असर होता है? वैसे तो लंबे टाइम तक सेक्स नहीं कर पाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सेक्स एक बहुत ही प्राइवेट मैटर होता है। पर्सन के अपने खुद के चॉइसेस हो सकते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उसको पुराने रिलेशनशिप में कुछ धोखा मिला हो, जिसकी वजह से उसे अब सेक्स का मन ही नहीं करता, जिसके कारण अब उन कपल्स में बहुत लंबे टाइम तक सेक्स हुआ ही नहीं है। तो इसके कारण उनके बॉडी में क्या असर पड़ता है? तो आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिकली इस बात को जानेंगे कि अगर कोई पर्सन लंबे टाइम तक सेक्स नहीं करता है तो उसके बॉडी में, उसके माइंड में क्या असर पड़ता है, और क्या आने वाले टाइम में उसके सेक्स लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रकाश। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेक्स हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीड है। हमारे बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। बट अगर किसी कारण से लंबे टाइम तक सेक्स नहीं हुआ तो इसके कारण हमारे बॉडी में बहुत सारा इफेक्ट होता है, हमारे माइंड में बहुत सारा इफेक्ट होता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनमें भी इसका असर होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बॉडी में क्या असर होता है। तो लंबे टाइम तक सेक्स नहीं होने की वजह से पेनिस के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता है कि हमारे जेनिटल्स छोटे हो जाएंगे और टेस्टिस का साइज छोटा हो जाएगा या पेनिस का साइज छोटा हो जाएगा। वो जनरली नॉर्मल साइज के ही होते हैं। बट इसमें इरेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है इरेक्शन आए बट उतना अच्छा इरेक्शन ना आए, और इसके मेनली दो कारण होते हैं। पहला कारण, समय के साथ एज बढ़ता जाता है जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता जाता है। और दूसरा कारण, लंबे टाइम तक सेक्स नहीं परफॉर्म करने की वजह से उसके पेनिस के वेन्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसके वजह से पेनिस में ब्लड होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और इरेक्शन होने के बाद भी लंबे टाइम तक इरेक्शन मेंटेन नहीं होता। बट हाँ, प्रोस्टेट का इशू हो सकता है। बहुत सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि वैसे पर्सन जिनमें फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन होता है उनमें प्रोस्टेट कैंसर का चांसेस कम होते हैं। बट चूंकि लंबे टाइम तक सेक्स नहीं किया गया है तो उसमें इजैकुलेशन कम होते हैं, जिसकी वजह से इनमें प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लंबे टाइम से सेक्स नहीं करने की वजह से फीमेल्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उनकी वेजाइना की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण वेजिनिस्मस की प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग सेक्स पेन होना, या फिर उनमें वेजाइनल ड्राइनेस आ सकती है, क्योंकि वहाँ के नर्व की सेंसिटिविटी कम हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उनमें प्रॉपर लुब्रिकेशन डेवलप नहीं हो। बट ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है। बट एक अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग, एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन बनाया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लंबे टाइम से सेक्स नहीं करने की वजह से जो दूसरा इफेक्ट आता है वो हमारे माइंड पे आता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल होता है। इसमें पर्सन को मॉर्निंग इरेक्शन आ रहे होते हैं, ड्यूरिंग मास्टरबेशन इरेक्शन आ रहे होते हैं, उसके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल होता है, और पेनाइल डॉपलर में उसके पेनिस के वेन्स के वाल्व नॉर्मल होते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके माइंड में प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि उसके पास्ट ट्रॉमा या पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से वो खुद को मेंटली सेक्स के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहा, या फिर लंबे टाइम से सेक्स नहीं करने की वजह से उसका माइंड खुद को सेक्स के लिए रेडी ही नहीं कर पा रहा है। बट हाँ, इस प्रॉब्लम को समय के साथ ठीक किया जा सकता है अगर उस पर्सन की प्रॉपर काउंसलिंग हो। अगर उसका पार्टनर उसे इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करे तो इससे वो बहुत इजीली निकल सकता है। लंबे टाइम से सेक्स नहीं करने की वजह से जो तीसरा प्रॉब्लम हमारी बॉडी में आता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। सेक्स के दौरान हमारे बॉडी से 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पहला, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि कडलिंग में हेल्प करता है। दूसरा, डोपामिन, जो कि ड्यूरिंग सेक्स या फिर ड्यूरिंग इजैकुलेशन आपको प्लेजर फील कराता है। और तीसरा, एंडोर्फिन, जो कि स्ट्रेस रिलीफ कराता है। तो जब एक पर्सन रेगुलर सेक्स कर रहा होता है तो उसके बॉडी में कंटिन्यूअस ये तीनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेस कम होता है, मूड स्विंग्स कम होते हैं, इरिटेबिलिटी कम होती है, और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बेटर होता है। इस कारण से आप ये फील करेंगे कि जो हैप्पीली मैरिड कपल होते हैं उनमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, उनमें स्ट्रेस लेवल कम होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है। तो इस तरह से आप किसी पर्सन के सेक्स लाइफ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पर्सन अगर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो लोगों को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब उसकी सेक्स लाइफ ज़्यादा अच्छी है। तो ये सारी बातें हो गई प्रॉब्लम की बात। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है।
ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। हो सकता है शुरू शुरू में अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आती हो, बट समय के साथ ये ठीक हो जाता है। अगर आप खुद को समय के साथ फिजिकली और मेंटली हील करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका सेक्स पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है और आपकी बॉडी में भी वही एनर्जी लेवल, वही कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया। बट इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ में फिर से टाइम देना पड़ेगा। आपको अपने पार्टनर पे फिर से वही ट्रस्ट वापस लाना पड़ेगा। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा, आपको अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देना होगा और इसके साथ साथ आपको अपना मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव करना होगा। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप जैसे जैसे ट्राई करते रहेंगे, आप धीरे धीरे ये पाएंगे कि आप सेम उसी पर्सन से धीरे धीरे रिकनेक्ट होने लगे। देखिए, सेक्स सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये फिजिकल एक्ट के साथ साइकोलॉजिकल एक्ट है, इमोशनल एक्ट है। तो इसलिए जितना अच्छे से आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे, आपका सेक्स उतना बेटर होगा। इसलिए सेक्स करें प्यार से, शर्म से नहीं। अब कुछ मिथ्स फैले हुए कि अगर लंबे टाइम तक सेक्स नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। पहला, पर्सन इनफर्टाइल हो सकता है। लंबे टाइम तक सेक्स नहीं करने के बाद जब आप सेक्स फिर से स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बट पर्सन इनफर्टाइल नहीं होता, वो बच्चे पैदा कर सकता है। लंबे टाइम से सेक्स नहीं करने की वजह से हमारे बॉडी में एक्सेस सीमेन इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ हार्मफुल इफेक्ट आते हैं। बट ये सही नहीं है। हमारे बॉडी में अगर एक्स्ट्रा सीमेन इकट्ठा होता है तो बॉडी उसे रीअब्जॉर्ब कर लेती है। इसका हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। तीसरा, लंबे टाइम से सेक्स नहीं करने की वजह से पर्सन सेक्स में इंटरेस्ट खो देता है। हो सकता है ये बात पार्शियली सही भी हो, क्योंकि अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं तो आप फिर से सेक्स करने में उतने अच्छे से खुद को प्रिपेयर ना कर पाएँ। बट दोस्तों, पास्ट एक्सपीरियंसेस पे दुनिया नहीं चलती। आपको अपने पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में जीना है और फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को भुलाकर फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचेंगे तो वही आपके लिए सबसे अच्छा है। तो इस दुनिया में सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं और हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो लंबे टाइम से सेक्स नहीं कर पा रहे हैं और उनके मन में अगर ये डर बैठ गया है कि इतने लंबे टाइम से सेक्स नहीं करने की वजह से क्या मैं फ्यूचर में सेक्स कर पाऊंगा, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखिए, अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट होइए। आपके पार्टनर के साथ जितना अच्छा आपका इमोशनल कनेक्शन रहेगा, आप उतना अच्छा सेक्स कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।